तो क्या हालचाल सबके भाई, आज हम देखने वाले हैं एक धुरंधर बाबा को, जिन्होंने अपने ही लिखी, डायरेक्ट और प्रोड्यूस की गई मूवी में वतन के लिए अपने जस्सी पाजी से भी भारी भरकम और तगड़ी जासूसी की और अपनी सुपर पावर्स और सुपर टेक्नोलॉजी से पाकिस्तानियों के भेष में छुपे हुए अपने दुश्मन एलियनों की कह के ले ली। यहाँ धरती पर लोगों के दुश्मन दोस्त, रिश्तेदार या अनजान लोग होते हैं, पर इन बाबा ने तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरिक्ष लेवल पे दुश्मनी मोल ली हुई है। क्या? हाँ। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है सतरंगी एलियनों की एक फौज से, जो कि पूरी दुनिया छोड़ के एंट्री मारते हैं पाकिस्तान में और तुरंत ही अपनी पहचान को छुपाने के लिए आ जाते हैं पाकिस्तानियों की पोशाक में। क्या यही रहता है लाइनहार्ट? नहीं, ये उसका पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। बताओ भाई, इतनी बड़ी दुनिया छोड़ के इनको जगह मिली तो सिर्फ पाकिस्तान में। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो चमन चूहो, यहाँ पे कर क्या रहे हो? लॉयन हार्ट मतलब अपने बाबा जी तो इंडिया में हैं, तो पाकिस्तान के पकोड़े लेने आए हो। पर इससे भी बड़ी बात कि इन एलियनों के पास एक खुफिया प्लान है, और वो प्लान है पाकिस्तानियों की मदद करना, ताकि वो इंडिया को हरा पाएं और इनके दुश्मन लॉयन हार्ट को मार पाएं। जब उसका मुल्क ही घुटने टेक देगा, तब लॉयन हार्ट अपने आप हार जाएगा। इधर ये सतरंगी एलियंस भेष बदल के पाकिस्तानियों से अपना प्यार बढ़ा रहे होते हैं, और इधर अपने बाबा जी, ये बाबा बंगाली विद लंबी दाढ़ी, हवा में टीन के डब्बे से बना हुआ उड़न खटोला उड़ा रहे होते हैं। वो भी गेम खेलने वाले रिमोट कंट्रोल से। टेक्नोलॉजी बताओ। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी से आगे जो किया, माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ये कैसे हो गया? बाबा ने इस ड्रोन को एक छोटा बॉक्स बना के रिमोट कंट्रोल में डाला, फिर पता नहीं कैसे कौन से हथियार से नीचे टारगेट सेट किए, फिर उसी गेम खेलने वाले रिमोट का बटन दबा के उन टारगेट किए गए एरियाज में पता नहीं कैसे बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिए, और बड़े आराम से ये जानते हुए कि जनता तो मुझसे जवाब मांगेगी ही नहीं। तो इसी का फायदा उठा के इन्होंने अपने इस टुच्चे से मिशन पे जीत पा ली। सैमी, मिशन म्यांमार ओवर। इनकी टेक्नोलॉजी शायद एलियन टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा आगे है, तभी तो ये बस एक बटन दबा के ही जंग जीत लेते हैं। ये बाबा जी इतने बड़े जादूगर हैं कि मूवी के अगले ही सीन में ये भाई साहब एक सीक्रेट एजेंट मौलवी बन के पाकिस्तान के पीएम से मिलने चले जाते हैं एक मस्जिद में, और बड़े आराम से पूछते हैं, इस बार कहीं घुटनों पे तो नहीं आ जाओगे? मौलवी साहब, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? अब आप ही बताओ, एक बंदा किसी देश का पीएम हो और वो पहली बार किसी अनजान मौलाना रूपी बंदे से मिला हो, वो भी अकेले में, और वो मौलाना सबसे पहले उसका टॉप सीक्रेट प्लान ही पूछ ले, तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो कुछ नहीं बताएगा। हाँ। और वैसे भी वो पीएम किसी से अकेले ऐसे नहीं मिलेगा, और अपने सीक्रेट प्लान या मिशन को बताना तो बहुत दूर की बात है। हाँ। पर पाकिस्तान का डम पीएम सब कुछ बता देता है। तो क्या होगा? इस बार हम पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। और अगले ही सीन में अपने बाबा जी एक अबला नारी को पाकिस्तानी आर्मी से बचाते हैं, वो भी उंगलियों से गोटे मार के। और बाबा जी के इस अंदाज से प्रसन्न होकर ये लड़की बाबा जी को अपने घर ले आती है। मेरे साथ रहोगे मेरे घर में? जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। इन्होंने भी जसकीरा सिंह की तरह अपना नाम और अपने सीक्रेट्स इस लड़की को नहीं बताए होते, और जैसे उन्होंने अपना नाम हमजा बताया था, वैसे ही ये बाबा जी अपना नाम हसन है बतलाते। मैं किस नाम से बुलाऊं आपको? हसन। हसन नाम है मेरा। इसके बाद बाबा जी नदी के बीचों बीच पुशअप्स लगाते हैं, बाग बगीचों में खींचाता निकलते हैं, लोग तो जिम में जाके अपने डोले बनाते हैं, पर बाबा जी खड़े खड़े ही अपने लेग बनाते हैं। ये कहाँ से सीखा? बचपन से, अब जुनून बन गया। मुझे सिखा दोगे? ये लड़की तो बाबा जी का लोहा बदन देख के चुंबक की तरह इनकी ओर आकर्षित हो जाती है, और लॉयन हार्ट की हॉट एक्सरसाइज को देख के इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि इनकी बात शादी तक पहुंच जाती है। तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके। और अगले ही सीन में ये बाबा जी अपनी गुलाबी बाइक को उठा के अपने सीक्रेट मिशन पे ही निकल जाते। शहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए? मुझे तो तू चाहिए, पर तेरा साथ चाहिए। कुछ देर के लिए मेरी यादों को साथी बना ले, मैं जल्दी ही वापिस आऊंगा। अरे जोश। लाइनहार्ट सर, आपने क्या सोचकर बाइक रोकी थी? मैंने सोचा होगी कोई अबला नारी दुखों की मारी। ये हनीप्रीत इतनी घटिया एक्टिंग कर रही है कि क्या ही बताएं।
एक्टिंग तो ऐसे कर ली है कि जैसे इसको पता ही नहीं था कि इस पूरी सुनसान सड़क के ऊपर चमचमाती हुई गुलाबी बाइक को लेके कौन आ रहा है। बाइक लेके हसन तो इधर से ही आ रहा, पर इसका लिफ्ट लेने का इशारा पता नहीं किधर को जा रहा। इसके बाद ये दोनों सरेआम सड़क के किनारे बैठ के अपने सीक्रेट मिशन को चालू कर देते हैं और एज यूजुअल ये बाबा जी बटन दबा के एक ऑटोमेटिक चील को बुलाते हैं, जिसको ये इस्लामाबाद में फौजियों के अड्डे पे भेजते हैं और वहाँ ले जाके बटन दबा के चील को चूहा बना देते हैं। रुको, ये जा रहा है। और हवा में ऐसा कुछ होते हुए तो ये पाकिस्तानी अंधे फौजी देख ही नहीं पाते हैं। और तो और इस चूहे में माइक लगा होता है, जिससे कॉल पे हो रही सारी सीक्रेट बातों का इनको पता लग जाता है। मतलब क्या है धुरंधर, बाबा जी की इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी के आगे क्या है धुरंधर। कुछ भी नहीं है। इतनी खुफिया जानकारी निकलवाने के बाद इनकी जोड़ी खुश हो जाती है और काम निपटा के अपने अपने घरों को हो लेती है। पर रास्ते में बाबा जी को चुल मचती है और ये अपने मोटरसाइकिल का बटन दबा के उसको साइकिल बना देते हैं और अपने आप को पब्लिक टॉयलेट में जाके पाकिस्तानी हुलिये में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर आगे रास्ते में जाके ये बाबा जी अपनी बॉडी बिल्डरों वाली बॉडी से पलटी हुई गाड़ी को उठा लेते हैं और उस बंदे को इम्प्रेस कर देते हैं जिसकी जासूसी कर रहे होते हैं। क्या दिल खुश कीता ही, आजा हुन फिर चढ़ जा गड्डी च। जी जनाब। और जब एक बंदा किसी लोचे को चेक करने के लिए इनकी बॉडी चेक कर रहा होता है तो बाबा जी फिर से इस्तेमाल करते हैं अपना टेक, जो कि बना हुआ है लगा के दिमाग और पैसे करोड़, और एक झटके से इस बंदे के मुंह में डाल देते हैं एक मिनी बॉम्ब। ये है बॉम्ब, ये है रिमोट। अगर तुमने गलत रिपोर्ट दी तो तू गया। भाई इस बाबा को बटन दबाने का बहुत ज्यादा ही शौक है, बात बात पे बटन दबाने की बात करता रहता है। इस मूवी में ऐसा कोई काम नहीं है जो इस बंदे ने बिना बटन दबाए किया हो। 1 2 3 बताओ। खैर फिर ये बाबा जी अपने चालाक दिमाग से इनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं और वक्त आने पे बड़ी ही चालाकी से सभी को बॉर्डर के पास खुदी हुई एक गुफा में भेज देते हैं और सभी को एक साथ बैंड कर देते हैं, वो भी अपनी घड़ी का बटन दबा के। फिर अगले ही सीन में ये भाई साहब जी बन के मौलाना पहुंच जाते हैं पीएम के घर बना के कोई बहाना। फिर उस बेचारे पीएम को उसी के टट्टी खाने में ले जाके अपनी टेक्नोलॉजी से टट्टी बना देते हैं, लिटरली टट्टी बना देते हैं। भाई हमने तो आज तक लोगों को दुश्मनी में मिट्टी में मिलाने की बात सुनी है, पर टट्टी में मिलाने का एग्जाम्पल रियल लाइफ में कोई टट्टी इंसान ही दिखा सकता है। जब बाबा जी ही इतने इम्पॉसिबल काम करके दिखा रहे हैं तो उनकी खुफिया एजेंट हनीप्रीत भी तो इम्पॉसिबल काम ही करेगी ना। बाबा जी की तरह ये भी अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी से बने हुए घड़ी के बटन दबाती रहती है। कबूल जरूर कीजिएगा। कुछ भी भाई पता नहीं वो कौन है जो इनको इतने हाईटेक उपकरण दे रहा है। जो भी दे रहा है वो लगता है हॉलीवुड को गिराना चाहता है और हॉलीवुड के आयरन मैन को टक्कर देने के लिए बाबा जी को ही आयरन मैन बना के उड़ाना चाह रहा है। सही बात है। लेकिन हाँ ये मूवी में आयरन मैन बन भी जाते हैं। अब ये मत पूछना कि बाबा जी ने अपने हाथों से आग निकाल के बंदे को उठा के उड़ान कैसे भर ली, क्योंकि यह सब देख के तो वैज्ञानिक भी हैरान है। और अगले ही सीन में ये बाबा जी सस्ते वीफेक्स से बने हुए एक यॉट के ऊपर आ जाते हैं और इस बंदे को पानी में धक्का मार के नकली वीफेक्स से बनी हुई मछलियों को खिला देते हैं। क्या बात है। सभी टेररिस्टों को निपटाने के बाद इन भाई साहब का लास्ट में मुकाबला होता है एलियनों के साथ। भाई मूवी के स्टार्टिंग में तो ये एलियन सतरंगी थे ना, तो ये लास्ट में आते आते बाबा इलायची के जैसे चमकीले कैसे हो गए। इनकी शक्लें देख के तो ऐसा ही लग रहा कि ये अभी अभी होली खेल के आ रहे। पर 1 मिनट लेटर अगले ही सीन में वेल डन। भाई देशभक्ति स्पाई वाली मूवी में ये जो जानबूझ के एलियन टेक्नोलॉजी लसन पकोड़ा घुसेड़ा जा रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। जबरदस्ती ही पूरी मूवी में टेक्नोलॉजी का ओवरडोज दिया जा रहा है। इस पूरी मूवी में बाबा जी का अपना ही अलग मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस चल रहा है। ये लोग आसमान में चल रहे हैं, ये एलियंस पता नहीं कैसे उल्का पिंड बन जाते हैं और धरती के ऊपर गिरने लग जाते हैं। फिर ये बाबा जी पंख लगा के रॉकेट बन के बिना किसी स्पेस सूट के ही स्पेस में चले जाते हैं और बेवजह ही उन उल्का पिंडों को रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं। इतनी बकचोदी करने के बाद भी ना तो ये एक उल्का पिंड को रोक पाते हैं और ना ही उनमें से कोई एक भी उल्का पिंड धरती पे गिरता है। सारे मिलके हमको पागल बना। धरती पे तो ये अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन स्पेस में जाके ये जादू इस्तेमाल करते हैं और पता नहीं कैसे अपने जादू से एक तीर कमान को प्रकट कर देते हैं और अपने तीर को एक उल्का पिंड की ओर चला देते हैं और पता नहीं कैसे वो तीर एक शेषनाग में बदल जाता है और एक उल्का पिंड को कस के
पकड़ लेता है। फिर बाबा जी शेषनाग की पूंछ को पकड़ लेते हैं और घुमा घुमा के कहीं दूर फेंक देते हैं। मजाक है क्या? मतलब स्पेस में जाके ये बाबा बकचोद जी क्या बसड़ मचा रहे हैं। तौबा तौबा तौबा। अब इनके हिसाब से ऐसा करके इन्होंने धरती बचा ली, पर धरती पे आते ही इन बाहुबली शक्तिशाली बाबा जी को एलियन पकड़ के अपने स्पेसशिप में बैठा के अपने प्लेनेट के किसी गुफा में ले जाते हैं। ये क्या हो गया? मतलब जब ये काम एलियन पहले ही कर सकते थे तो इन्होंने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, और जब इन बाबा जी ने एलियनों के साथ जाना ही था तो ये पहले क्यों नहीं गए। यही तो सोचने वाली बात है। बेवजह ही ये मूवी बना के हम लोगों का टाइम वेस्ट क्यों किया। भाई मेरा तो ये मूवी देख के दिमाग और मूड दोनों खराब हो चुका, लेकिन इतना क्रिंज झेलने के लिए इस वीडियो पे लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हाई पॉइंट्स देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।